गुजरे इतवार को सुने सीगा तब याद होगा। 6 जगह जम पसंद खुदा ने ते 7वीं जगह को शरत दी। अच्छा किसी को और याद है तो फिर हाथ खड़े करिए। की सुनिया सी यानी ये दस्या सी शरा शरीयत मूसा दे वसीले आई और फजल ते सच्चाई यसू मसीह दे वसीले आई। ते शरा जदों मिली ते उदों मूसा जिन्हों असी कह सकते हैं कि 7वीं जगह तक पहुँचया उस लायक बनया कि वह शरा लैके आ सके तो खुदा उन्होंने शरा दे सके तो वह शरा शरीयत जिहड़ी होवेगी ओदा नाम लिखा जाएगा मूसा दे वसीले शरीयत आई। किहदे वसीले? मूसा दे वसीले शरीयत आई। जिवें कि जिस वक्त मूसा माँ की कुख विच आ उस वक्त तो खुदा ने मूसा नूं चुन लिया। जिन्हें भी नबी पैगंबर ने उन्होंने माँ की कुख विच जान तो पहले चुन लेंदा है, यानी उन्होंने रूहां नूं आत्मावां नूं पहले चुन लेंदा। इस वास्ते मूसा की जिहड़ी रूह सी वो पहला तो ही मुकर्रर करके रखी हुई सी। नंबर 2 3 महीने दुश्मन की तलवार तो महफूज रखना, बचा के रखना, ये भी एवं सी जिवें इम्पॉसिबल पर हो गया। खुदा ने बचा के रखे जिथों तक वो कर सकती सी तो मूसा की माँ उन्हें किया कि हुण तीसरी जगह है कि फैसला उन्हें करना है कि मैं किस दे अर्पण करा। जिहड़ी टीवी दे विच पहली बार गए सी मिस्टर इमानुएल बिट्टू तो उत्थे इन्होंने गाई सी पहली बार टीवी स्टेशन जिथे भी जाना भी मुश्किल सी ते उत्थे गाई सी बेटा अर्पण कर चली तेरे या रब तू एदी खैर तू रखी। ते उन्हें खुदा दे अर्पण किया। किस दे? खुदा दे अर्पण किया। कितनी जगह? तीसरी जगह। चौथी जगह वो सीगी जिहड़ा टोकरा सी रखिया, टोकरा ते टोकरे दे विच एक निशानी रखी सी। और निशानी ये सी कि उन्हें इनकार नहीं किया मूसा की माँ ने कि जे किसी को मिल जाएगा तो मारेगा नहीं, पर उसने इन्हें अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। उन्हें इनकार नहीं किया बल्कि इकरार किया कि माँ भी इसराइल है और माँ का बेटा भी इसराइल है। क्योंकि इसराइल का बेटा कहने नाल तो कतल हो सकता, पर उन्हें मौत तो नहीं डरी, पर उन्हें उस टोकरे दे विच एक कपड़ा रखिया सी। कपड़ा गवाही देंदा सी भी ये इसराइल का बेटा है। जदों चौथी जगह
ये सी टोकरा, इनू असी कह सकते हैं, बोलो, खुदा दे फजल दा टोकरा। उहदे विच जदों रखिया तो उन्हें छीटी छीटी चुन के एक टोकरा बनाया सी और फिर देखिया कि उसनू उहदी लपाई की ते शेर मैनू शायद पता नहीं पूरा याद है कि नहीं, जिहड़ा टीवी विच पहली बारी एक गाई सी कवाली बेटा अर्पण कर चली गई, तो उहदे विच सी कि फजल हाँ एक एक छीटी चुन चुन के मैं टोकरा एक बनाया, हाँ नाल ईमान लपाई करके ते धुप दे विच सुकाया ते रहम तेरे दा ढक्कन दे के कुंडा फजल लगाया, फजल का कुंडा लगा दिता ते तेरे अर्पण करता, ते डरी भी नहीं। पर उन्हें दलेरी दे नाल दे विच कपड़ा भी रखिया। जदों ठोकरा देखिया कि ये हुण कितनी जगह है, चौथी जगह, तो चौथी तो पंजवीं जगह जाना। फिर उस तो बाद फिरौन की बेटी अजकल होर तरह पुराने जमाने होर सी, उस जमाने तो इशनान जो करते सी तो ज़्यादातर वो लोग बहते वगदे पानी में करते सी। तो नदी के किनारे फिरौन की बेटी आई सी सहेलियों के नाल इशनान वास्ते, तो जो टोकरा देखिया तो उन्हें कहा कि इसमें कढ़ के लियाओ, तो लैके आए। तो जो उन्हें खोलिया, यदा नाम सीगा रहमत तेरी दा ढक्कन दे, जिहड़ा कुंडा लगाया किहदा वा, फजल दा। हुण इस तो बाद हुण जो बच्चा ने खोलिया टोकरा तो बच्चा देखिया, बोलो, उस जमाने दा सब तो खूबसूरती मूसा सी, ते खूबसूरती इन्नी सी जो बच्चे दे कोई तस्वीर लेंदा ना ते वो फिर बच्चा तां सोहना लगता है जे बच्चे दे रुखसारा उत्ते इस आंसू की बूंद डिगी हो। रुखसार है जगह तो उत्थे डिगी तो ठहरी हुई सी। तो जदों उन्हें देखिया तो अपने सीने न लगा के कहा, ये हुण इसराइल का बेटा नहीं, ये मेरा बेटा कहलाएगा। तो मूसा की भैन दूर देखती कि की होवेगा मेरे दीन के नाल, जानवर खाएगा, कौन खाएगा, डूबेगा, की होएगा। तो उसने क्या, उसने कि डुबण वास्ते नहीं, हुण फिरौन की बेटी वास्ते सी। उन्हें चुप के अपने गले लगा के कहा, ये मेरा बेटा होवेगा। तो जल्दी ना उसकी भैन आई, क्योंकि वो सहेलियां दे नाल वो भी शामिल सी फिरौन की बेटी के नाल। तो उसने कहा कि जे तू कहें तो मैं इस बच्चे दे लिए दुध पिलाने वाली लिया के आवा। पहले याद रखना, मुबारक वही माँ आ जिहड़ी अपने बच्चे नूं दुध पिलावे। पुरानी कहावत आ, बहुत पुरानी। वो किहड़ी कहावत आ कि सारा जोर लगा दे
तो हुण नहीं कह सकते, हुण तो बोतल ही कह सकते। चलो खैर, उन्हें कहा कि छेती लैके आ। वो गई तो जल्दी नाल कहती कि उठ अपना बच्चा लै। तो बच्चा मौत के खतरे विचों बाहर हो गया। किहदे खतरे विचों? मौत दे खतरे विचों बाहर हो गया। तो हुण आ, तो जदों आई तो उसनूं कहा फिरौन दी बेटी ने कि इस नूं मेरे वास्ते दुध पिला। बोलो, खुदा भी चाहता है ताड़ी जिंदगी खुदा दे वास्ते होवे। जरूर है कि यसू वास्ते होवे, जिसने तुहानू अपनी जान दे के ते अपने लहू दे नाल खरीदिया। हुण वो लैके आई कि मैं हुण अज तो अपने वास्ते नहीं, तेरे वास्ते इस बच्चे नूं दुध पिलावांगा। 7 साल तक बच्चे नूं दुध पिलाया जाता सी। हुण जदों 7 साल तक तो फिर माँ ने उसनूं 3 गल्लां सिखाइयां सी। किहड़ी किहड़ी? एक सिखाई सी कि तू इसराइल है, दूसरा मैं तेरी माँ हाँ, तीसरा तू किसी भी मूर्ति नूं सजदा नहीं करना। सजदा करना, सिर झुकाना भी सिर्फ खुदा दे सामने। उसने कहा सी माँ, जो तेरे लफज अल्फाज ने ये नक्श हो गए, ये मिटन गए नहीं। तख्त दा इनकार मैं कर सकदा, पर मां तेरा इनकार नहीं कर। हुण ये फिर मां दे कोल जांदा तो 7 साल तक रहिंदा। हुण कितनी जगह हो गई? 6वीं। ते 7वीं जगह 40 साल तक वो कित्थे रहिंदा? मिस्र दे देश विच। बोलो, खाना भी मिस्री, पहरावा भी मिस्री, संगत भी मिस्री, पर इतने चीज़ां मूसा नूं जित नहीं सकी। समझ गए? तुसीं कोशिश करदे हो जिथे भी जाइए उत्थों वर्गा ही होवे, उत्थों वर्गा नहीं। जाओ जिथे मर्जी, रहो जिथे मर्जी, उत्थे उन्हां वर्गा नहीं, तुहानू अलग दिखाई देना। मैनूं बड़ी खुशी हुई कि बाइबल की इज्जत ताज़ीम करना चाहिए, तो जरूरी करनी चाहिए। जो असीं भुंजे रखने हैं बाइबल, ये कदी नहीं रखनी चाहिए। तो ये खुदा ने जो दुपट्टा इतरा लैना उदों ही ये दसिया कि इतरे रखना। तो मैनूं बड़ी खुशी हुई कि सुनिया कि दुपट्टा तो शायद अजे नहीं, पर स्टैंड बाइबल रखने वाला, पढ़ने वाला, उन्होंने शुक्र भी किया कि सानू होसलों विचों ये ज्ञान मिले। उन्होंने भी शुरू करता, कोशिश करो बाइबल वास्ते स्टैंड रखना जरूरी नहीं, नहायत जरूरी है। अदब करना बहुत जरूरी। साडा कपड़ा इतना कीमती नहीं, साड़ी जान इन्नी कीमती नहीं जिन्नी कीमती बाइबल है। बाइबल तो इस वास्ते सानू बहुत इज्जत कदर करना चाहिए। कदी कदी लोग देखते हैं कि जोड़े नच नच के ते कहते असीं इबादत करते हैं तो बाइबल भुंजे होंदियां ने।
तो या वध तो वध बगल विच इत्थे बगल साड़ी साफ नहीं होंगी, बगल वाली जगह गंदी होंगी तो कित्थे रखनी ये भी नहीं। अजकल तो लोगों ने वो पिछे बैग पाए होंगे ने तो बाइबल अगे नहीं होंगी पिछे, इसलिए ईसाई मत विच इन्ना अदब नहीं है बाइबल का जिन्ना होना चाहिए। तो जिन्ना असी अदब करांगे, पहली क्लास जिसने पढ़ाई उन्हें मैनू सिखाया कि जे कायदा पहली का तो कायदा सी भी जे जमीन ते डिग जाए ना इनू चुकना है तो चुक के ते उसनू किस करनी है तो फिर छाती ना लगाना। इसने सानू ज्ञान देना, इहदी कितनी इज्जत करनी, ये जिंदगी का ज्ञान मिलता है। तो जिन्ना जिन्ना कोल है नहीं जरूर 100-150 रुपए का स्टैंड लै ये इज्जत जिहड़ी असीं इहदी इज्जत करांगे वो रब की इज्जत है। फिर बाइबल में लिखा कि 7वीं जगह जो पूरी परवरिश पाई तो फिर वो मिस्र दे विचों निकल जाता है। तो 7वीं जगह सी उहदी वो जिथे 40 साल उन्हें जंगल दे विच येतरू जिहड़ा उहदा सुसक सी उहदे नाल गुजारे। तो फिर वो जो उत्थे खुदा ने उन्होंने दर्शन दिता, उत्थे फरिश्ता ने देखा, उत्थे फिर खुदा ने कॉल दी तो मूसा फिर सेवा दे विच चला गया। तो वो शरीयत नूं लियाउण वास्ते उत्थों तक पहुँचा जिथों तक खुदा पहुँचाना चाहता। जमाने दे विच नहीं दुनिया दे विच मशहूर है कि कोई सेवक कोई नबी पैगंबर है जिहदा नाम मूसा है। ओहदा नाम इसराइली नहीं है, मूसा का नाम इसराइली नहीं है। ओहदी माँ जिहड़ी पालन वाली सी फिरौन दी बेटी, ये उन्हें नाम दिता सी मूसा। तो ये सी मिस्री नाम, केड़ा नाम नाम। ते बाइबल च लिखिया नाम पहरावा कुछ भी होवे वो साड़ी जिंदगी को कभी तब्दील ना कर सके, चेंज ना कर सके। फिर मूसा शरीयत लैके आया। शरीयत जिस तरह पिछली दफा सुनिया सी एक्सरे दियां मशीनां सस्तियां भी होंदियां ने, हाँ एक एक्सरा 100 रुपये भी हो जाता तो एक हो जाता शायद 50,000 तो इस शरीयत पाप नूं दसदी सी कि पाप कित्थे कित्थे है, किदां दा है, किवें दा है, कैसा है। ते जे वो ना हुंदी शरीयत ना हुंदी, कानून कायदा ही ना होवे। लिखिया सारे बोलो, जिस घर विच कानून ढिला होवे वो घर नहीं कदी रहा। जिस देश विच कानून ताकतवर होवे, स्ट्रॉन्ग होवे, ढिला ना होवे, वो देश बसेगा, बर्बाद नहीं होएगा। तो जिथे कानून ढिला हो जाए, तालीम कमजोर हो जाए, वो बंदा कभी बच नहीं सकता। तो ये सी मूसा दे द्वारा शरीयत। तो फिर सी फजल की सच्चाई लैके आया कौन। हम फिर असी यही ऐप पढ़ांगे
यूहन्ना दी इंजील बाब पहला आयत 17। कृपा ते सच्चाई यसू मसीह दे दसी। बोलो, शरीयत ने दसिया बीमारी कित्थों तक है ते इलाज जिहड़ा आया ते वो इलाज लैके आया कौन? यसू मसीह। ते इस पापां दा गुनाहां दा इलाज सच्चाई सी और फजल सी। किहड़ी चीज? सच्चाई अते फजल। रब दी कृपा कृपा बोलो, कृपा कृपा कृपा। तुसी यसू मसीह वाले हो ते तुसी गवाहियां देंदे या दावा करदे हो कि असी यसू नूं मन्निया ते सानू मारुति कार मिल गई। किनू मन्निया? बोलिया करो तुसी, बोलो ना। ते की मिलिया? कार। एक कहना मैं यसू नूं मन्निया नहीं तो मैनू ओडी कार मिल गई 1.5 करोड़ वाली। तो उत्थे जो मुकाबला किया जाएगा तो की दसोगे? कृपा केड़ी वड्डी? समझ भी गए मैं की कह रहा? बोलो भी ओनू कृपा मिली ते ओदे ते कृपा हुई तो मारुति नवी कार मिली। तो एक कहता भी मैं तो यसू नूं मनदा भी नहीं तो मैनू 1.5 करोड़ रुपये वाली कार मिल गई। दसो हुण कृपा केड़ी वड्डी होई? यसू मसीह नूं मनण वाली ना। हुण पता की गल है? हुण भी लाजवाब हो। लाजवाब पता कितना? असी सोचने भी कृपा नाल मारुति कार मिली सानू, वो यसू नूं मनदा नहीं तो उन्होंने 1.5 करोड़ वाली कार मिली। कोई फर्क तो नहीं? बोलो बोलो, है वा कि नहीं? चंगी तरह सोचो। कृपा की सच्चाई यसू ले आया। बोलो 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 बोलो। यानी फजल ते सच्चाई। कृपा रहन दो, फजल ही देख लो। तो हम असी बोलांगे, बोलो फजल नाल फजल नाल 4-5 कारा दे दे फजल नाल। इन्हू ना कृपा क्या करो। साइकिल सीगा तो हुण मोटरसाइकिल मिल गया, ये कोई कृपा है? इत्थे पिंड नमाणिया ਉਹਦੇ उरले बने करके एक्सीडेंट होया। शादी हुई तो दोवें जोड़ा पति पत्नी जा रहे सी ते कार लड़की वालियां ने दिती उन्होंने नवीं दाज ते दोवें जी जा रहे सी। अगे ट्रैक्टर सी ते ट्राली लदी सी इट्टां दे नाल भरी हुई सी तो सीधे वो जाके बजे। तो फिर पता की कहते सी, चंगा हुंदा सानू पैसे ना रब दिंदा, असीं कार क्यों खरीदनी सी
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ? ਕੀ ਬਤਾਲ ਹੈ? ਬਦਲ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਖੀ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਉੱਧਰ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਗਾੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਆੜ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪੱਗ ਵਾਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਕ ਜਗਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਸਟ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਰਪਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਟਲੈਸ ਜਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। बोलो सारे बोलो, फिर बोलो आदि चीज़ा ना गिणिया करो। ऐस पिलर दे चफेरे जेड़ी बीबी 20 चक्कर पुठे ते 20 चक्कर सीधे उहदे घर शर्तिया बेटा होवेगा। हालेलुया। एक कहता तुम चक्कर मार मार के लिया बिना चक्कर तो रब ने बेटा दे। कृपा केड़ी हुई फिर? एक भाजी प्रचार करने वाला कहना मैं इन्हों के घर जाता रहा, इन्हों के घर जाता रहा, इन्हों के घर जाता रहा तो दुआवां कर करके रोजे रख रख के ते मैं रब कोलों इन्हों बेटा लैके दिता। एक कहता साडा भाई गुरुद्वारे वाला वो कभी रोया भी नहीं, पिटिया भी नहीं, रोजे भी नहीं रखे ते उन्हें शीश भी नहीं दिती ते मेरे घर वाली नूं भी रब ने बेटा दिता। कहता साडे दुआ नाल होया, कहता जिहड़ा तुहाडे दुआ नाल होया 5 चों फेल हो गया ते जिहड़ा सानू रब ने दिता वो सुख नाल जज बन गया। कृपा केड़ी है? फिर वड्डी कृपा केड़ी हुई? फिर सुनो, जिस दिन खाली होया मैं बच्चों लिए जमीन भी नहीं रहन दी, घर कमरा भी नहीं है, सवेरे खाण नूं भी नहीं है, तो मैं सोचा भी अज मेरे उत्ते कृपा हुई। इहो जी कृपा कौन कौन पसंद करता? हुण बोलो, फजल नाल आए रब बख्श गुना सब ने वानू फजल रहम कर। हुण दसो फजल ते कृपा ये
तुहाडे बेशुमार गुनाह माफ हो गए। जिहड़ा माल मिलिया ना, जिहड़ा अज हैगा ते कल है नहीं, अज ते कल ये नहीं कोई किरपा। किरपा वो वा, बोलो हुण होई, गुनाह माफ हो गए, किरपा होई, संगत मिल गई, किरपा होई, संत मिल गए, किरपा हुई, शब्द कलाम वचन मिल गए, किरपा हुई। उस किरपा विच रह के जिन्हें यरूशलेम पहुंचा दिता। ये किरपा इत्थों वाली जिहड़ी है ना, इत्थे ही रहनी। जे समझ आया कि हाथ खड़ा कर दो, नहीं तो फिर आप समझ आ गया। किरपा केड़ी हुंदी है? बोलो बोलो, फिर बोलो। बुढ़ापे दे विच बेटा मिलिया, बुढ़ापे जदों बेटा मिलिया ते बड़ी खुशी हुई। थोड़े दिनों के बाद ते ओ मर गया। तो जेड़ा उहदा बाप सी ते जेड़ी उहदी मां सी बच्चे दी, वो तो मैंटल दी हो गई ते बाप कुबड़ा हो गया। तो लोकी यो कहते सी रब इहो जी ना ही करदा ते चंगा सी। की बोलो, इहो जी किरपा ना ही करदा ते। इस वास्ते किरपा नूं पहला समझो कि किरपा असीं किहनूं कहिंदे, फजल की हुंदा। बोलो, सारी दुनिया का खात्मा जल्द हो जाना। बोलो 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 बोलो। बैंक बचे रहणगे, नोट ते बचे ही रहने, हीरे दे बचे रहणगे, कुछ बचिया ना। जो सारी दुनिया का खात्मा जल्द होने वाला है, तो फिर जे ये किरपा वा तो ये भी तो किरपा फिर मारी नहीं। हाँ, वो समझ गए हो ना? बोलो किरपा हो, ये पाप माफ होने। हुण असीं पढ़ांगे लूका दी इंजील बाब 15 आयत 11 में। फिर उसने कहा, एक मनुख दे दो पुत्र सन, अते उन्हां विचों छोटे ने पिओ नूं आख्या, पिता जी माल दा जिहड़ा हिस्सा मैनूं पहुंचदा है सो मैनूं दे दिओ। तां उसने उन्हां नूं पूंजी वंड दित्ती। थोड़े दिनां पिछों छोटा पुत्र सबो कुਝ इकट्ठा करके दूर देश नूं चलिया गया अते उत्थे अपना माल पद चली नाल भुला दित्ता। जाओ सब खर्च कर चुकिया तां ओह
बस हुण ध्यान नाल सुनना तुसीं ते ध्यान बिल्कुल इधर रखना। बोलो फजल हो, जोर न बोलो, जोर न बोलो, जिहदे नाल पाप माफ होने। जे फजल ना होवे किसी का पाप नहीं माफ होगा। पाप माफ होण ते काहदे नाल होणगे? सारे बोलो, बोल बोलो। ये हुण असीं समझना है कि वो जिहड़ा वापस आया ते कितों तक पहुँच गया सी, उतों तक पहुँच गया कि पहनण नूं नहीं और खाण नूं भी नहीं। उस जमाने विच काल सी, काल के मुताबिक वो सूर चारण की नौकरी मिल जाती है। तो मालक ने कहा सूरा वाले ने, जिस तरह तुसीं मुर्गी खाने नहीं खोले होंगे, बोलो, तो मुर्गी खाने विच खुराक जिहड़ी मिलेगी ना, वो मुर्गियां की पसंद की नहीं। मुर्गियां की पसंद तो हैगी भी खुलियां छड़ दो तो बाहर खाण, पर वो उतना ही खाते। तो ये छिलड़ा नहीं है लफज, ये लफज हैगा फलियां। बोलो छिलड़ा, छिलियां जांदियां ने, छिलड़ दे नाल कुछ नहीं हुंदा। फली होगी तो उहदे विच दाने होंदे, इसलिए हुण वो खांदा है। तो ये असीं जानते हैं। बोलो यीशु मसीह तेरे दिल के दरवाजे उत्ते खड़ा खटखटाउंदा। जे कोई उहदी आवाज़ सुने और दरवाज़ा खोले, वो उहदे अंदर आएगा। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे नाल खावांगा ते तू खावेगा। सुनते हो ना? ठीक है। हुण वो खा रहा सूरा दियां सुचियां नहीं, झूठियां फलियां खा रहा सूरा वालियां। तो यीशु मसीह कहा कि जे तू दरवाज़ा खोल देवें तो फिर तेन फलियां सूरा वालियां नहीं, फिर वो खाना मिलेगा जिहड़ा यीशु मसीह दा है। वो तेन खाना मिलेगा, ये नहीं जिहड़ा तू खा रहे। हुण जे असीं पढ़ांगे इब्रानियों की पत्री, उहदा बाब 5-6 ते ऐत उहदी 5। नहीं 6 नहीं, सिर्फ 19 की लिखिया। गुड वर्ड कलाम, टेस्ट तेनू कलाम मिलेगा। की मिलेगा? सिर्फ कलाम नहीं, जिहड़ा इहदे विच टेस्ट होएगा ना, टेस्ट जिहड़ा इस कलाम दे अंदर स्वाद होवेगा। कलाम दे अंदर स्वाद, कलाम स्वाद नहीं, जिहड़ा कलाम दे अंदर प्रकाश है ना, ओहदा टेस्ट। जिन्ना ओहदा टेस्ट चख लिया, कलाम दा टेस्ट चख लिया, और जिहड़ा पावर ऑफ द वर्ल्ड, जिहड़ियां शक्तियां ने, ताकतां, कुदरतां, निहमतां, दोनों बोलो, जिन्हां ने इन्हां दा स्वाद चख लिया,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਲਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ, ਸਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੋ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੀਲੋ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਗ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵੇਗਾ? ਖੜਾਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਬੋਲੋ, ਖੜਾਕ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲੋ, ਖੜਾਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਸਵਾਦ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੋਂ ਰਾਗ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਲਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਖ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਆ ਜਾਂ, ਪਰ ਹੱਥ ਠੰਡਾ ਤੇ ਗਰਮ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਫਿੱਕਾ ਮਿੱਠਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਅੱਖ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਢੇਲੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਅੱਖ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਅੱਖ ਨੇ ਕਹਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 5। ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ 7 ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ 9 ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 12 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 12। ਯਾਨੀ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ 12 ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ 12 ਦੀਆਂ 12 ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ 11 ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਤੇ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ? ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆਇਆ? ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ। ਬੋਲੋ, ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ,
तेरा पति चंगा नहीं, तेरी पत्नी चंगी नहीं, ये सारे दसते हैं। हाथ खड़ा करके दस्यो किसी के घर में आवाज़ आई होवे भी तू चंगी मैं नहीं चंगा। दुआ सुनने में रुकावट क्यों? बोलो। ओदा उत्तर मिलने में रुकावट क्यों? बस यो ही है रुकावट। मैं तो चंगा तो तू नहीं चंगा, वो भी माड़ा मोटा नहीं, सीधा रब। मैं रोजे 2 रखे तू सुनिया ही नहीं, तो शाम को तू फिर खाली रोजा काहदा रह गया। गड्डी में 10 लीटर तेल पाना, भावें कट्ठा पवा ला तो भावें थोड़ा थोड़ा करके पवा ला। रोज़ा किनू कहते हैं। तो जदों शैतान फिर साढ़े लागे बहिंदा तो शैतान कहना तेरे सिर पीड़ क्यों हुई, तुसीं तो माड़े काम करदे हो, तेरे सिर पीड़ क्यों हुई, तुसीं की क्यों इतना क्यों आ, ऐ क्यों आ, वो क्यों आ। तो इहदा अर्थ, इहदा मतलब ये है साड़ियाँ कमियां नहीं दसन दिंदा, साड़ियाँ कमियां वाल ध्यान नहीं जान दिंदा शैतान। ते जो जो चंगा चंगा कीता उहदे वल ध्यान खिंचदा कि नहीं इतना हुंदी। बोलो इतना ही हुंदी है ना, तां दुआ च रुकावट है। बोलो रब दे सामने जदों भी आना डरदे डरदे कंबदे कंबदे, हाँ इतना नहीं आना भी मैं बड़ा ठीक है तो तेन पूछना है भी तू साड़ी दुआ क्यों नहीं सुनता। एक बीबी का 10 लाख रुपया मार गया तो उन्हें आई तो दुआ करवाई तो कहती भी 10 लाख रुपया ना साडा मर गया ना, सानू पैसा मिल जाए तो दुआ कर दो। तो मैं क्या किन मारिया, कहनी एजेंट ने मारता। मैं क्या कोई गल नहीं, कहते दुआ करियो तुसी भी साडे पैसे मिल जाए। तो मैं क्या ठीक है, उन्हें चंदा हदिया दे के हाथ च ते दुआ करा ली। तो फिर आई कहनी वेख लो, कई सन भी बड़े फखर ना कहिंदे, पता नहीं फखर ना कहिंदे ने कि मजाक। मैं दरखास्त की वेख लो पर पूरी होनी चाहिए। तो मैं क्या बीबी इन्ना प्रैशर तो तू उहदे ते भी नहीं पाया होना, किहदे ते 10 लाख ला के चले भी गया। तो कहनी मैं सखनी थोड़ी आई है, धन भी दे 10 का नोट मैं दिता है। मैं क्या मैं नोट की नहीं गल की, मैं उस तरह गल की कि दुआ करांगे। तो तुसीं कहते जरूर सुननी चाहिए है। देख लो फिर हुण तुसीं देख लो। फिर एक गल होर सुनियो, सुनियो शुगर गुजारी की बजाय असी रब ते एहसान चढ़ाते हैं। असी तेरे आखे ना मसीह तरीके च ब्याह कर लिया, किहड़े तरीके च देख लो। ये तुहाडे आखे लगे, तुहाडे गल्लां ने फुल चढ़ाते, असीं सारे रिश्तेदार नूं गुस्से कर लिया। असी क्या भी नहीं रब दे आखे लगना है। तो संतां नूं कहा बई तुसीं कहिंदे सी ना बार 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 बार, असीं तुहाडे ही आखे लग गए हैं। रुपया 10 लाख तुहाडा बचिया, तो संतां ने विचों 10 लाख तो 1 लाख भी नहीं दिता। तो साहन किन्ना दे सिर, किस गल का? बोलो 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 भी बोलो बोलो। इस वास्ते इन समझिया करो कि सही समझना। हुण जदों वो पुत्र आ जाता वापस, कहना बेटा कहलाउण दे लायक नहीं,
उसने कहा तू सी बेटा, तू है बेटा तो रहेगा भी बेटा, क्योंकि तू बेटा कहलाने दे लायक नहीं, मैं तेरा बाप कहलाने दे लायक। हुण संतां नूं हुक्म दिंदा आ, संतां नूं कहंदा इसनूं नहलाओ, तूंबड़ी नूं शहद विच डबो दो, है नहीं मिठी हो सकती, शहद विच डबोया भी मिठी नहीं हो सकती। अगर तूंबड़ी नूं बदलिया जाएगा, उहदी कौड़ मिठास विच बदलती जाएगी, तो फिर वो कोई संत होगा। इसलिए संतां ने दसिया नाप, जोड़े का नाप, तो उन्होंने नवा जोड़ा उन्होंने पहना दिता, उन्होंने नहलाया। बोलो दुनिया ते एक भी पानी नहीं जिहड़ा साडे दाग मिटा सके। एक कलाम है जिहड़ा एक भी दाग नहीं रहन देवेगा। फिर उन्होंने नहला के ते लिखिया सब तो सोहनी पोशाक पहनाओ, सब तो सुन गए हो बस एक बार माड़ा जा खड़ा कर दे, थक ना जाए उन्होंने हिसाब नहीं करे थले कर, मतलब तुम सुन रहे है ना। जो लड़की की शादी होवे ते लड़के की शादी होवे ते जेड़े जिहदा नाम हुंदा उस कपड़े का नाम हुंदा वरी या वरियां, किहड़ी जोर न दस दे, वरियां ते ओ लड़के वाले लेके आउंदे ने। कदी लड़की दे माँ प्यो ने अपनी बेटी नूं कदी कहा कि मैं तेनू सूट लिया के नहीं दिता, अज वरी लिया के दिती। वरी क्यों नहीं कहते? लो बोलोगे तो फिर ही है ना। वरी क्यों नहीं कहते? क्योंकि माँ ते बाप नहीं वरी पहना सकते। वरी पहनाएगा तो फिर मदर इन लॉ ते फिर फादर इन लॉ, वो फिर वरियां लैके जाते हैं। वह ना कपड़ा नहीं हुंदा, सूट नहीं हुंदा, की हुंदा वरियां। इसे तरह जिहड़ी पोशाक पहनाउणी है, जिवें माँ बाप घर विच बेटी नूं वरी नहीं पहना सकते, तिवें दुनिया ते कोई भी आदमी ऐसा धर्मी पैदा ही नहीं होया जिहड़ा यसु मसीह वाली पोशाक एक गुनेगार नूं पहना दे। होवे गुनेगार ते पहने किनू? यसु मसीह नूं। ये सब तो कीमती पोशाक यसु मसीह नूं पहन लेना। बोलो जो यसु मसीह नूं पहन लिया, जोड़ा भी पहन लिया, मुंदरी भी पहना दी। मुंदरी मीन सह नहीं है भी सोने की मुंदरी तुसी पा ली, ये नहीं है। वो है अख्तियार ते अधिकार रूपी मुंदरी। पुराने जमाने विच जिहड़े बादशाह हुंदे सी तां जिन्हों अख्तियार दिता जाता सी हुकूमत चलाउण दा, उन्होंने अपनी मुंदरी दी मोहर लगा दिंदे सी। अख्तियार अधिकार इस वास्ते हुण उसनूं अधिकार प्राप्त हो गया। हुण जो कुछ उहदे बाप दा सी अज ओदा भी वो वारिस बन जाता है।
इस वास्ते संगत एक बारी बिट्टू ने लड़के नूं सैमी नूं मारिया तो जदों उन्होंने मार पैनी तो उन्हें चर्च वाल दौड़ आना मेरे को भी घट जाता है अपनी दादी को। तो मैं पूछा भी तू क्यों मारिया? कहना उन्हें उहदे लागे खलोंदा जिहड़ा नंबर घट लैंदा। किहदे लागे? जिहड़ा घट नंबर लावे लगे ना लावे लवे उहदे लागे तुहानूं दुआ भी नहीं करनी चाहिए। ते जे अज उहदे घटे है ना रब रहम करे कल नूं तेरे भी शुरू हो जाएंगे घटने। बोलो हौली हौली डिग्गा ते हौली हौली फिर तां छड्डदा है ते आराम नाल डिग्गिया ते हौली हौली डिग्गिया। कल एक भाजी आए समू भाजी उन्हों का नाम सी। उन्हों का बेटा सेवा करता कानूवान में। इन्होंने कहा भी उन्होंने तुहानूं मिलने वास्ते आउणा ते नहर ते तुसी उड़ीकियो। मैं कहा ठीक है जी। आए हो ते मैं कहा मैं पहचानिया नहीं तुहानूं। कहने मैं मेरा पापा ये मिस्टर समू। मैं कहा मैं भाजी तुहानूं पहचानिया नहीं। कहते तुसीं साइकिल ते जांदे हुंदे सी उदों ते पिंड मताहपुर विच। मैं कहा हाँ। तो कहते जो बपतिस्मे हुंदे सीगे ना तो मैं भी बपतिस्मा लिया सी तुहाडे कोलों। ते ये मेरा बेटा जिहड़ा सेवा करता है। तो उस बेटे ने कहा मैनूं बार बार इहो ही आवाज़ आती सी भी जे तू मेरी सेवा करनी है तो उन्हां विच चल जा। जे मेरी सेवा करनी है तो उन्हां विच चल जा। तो हुण मेरा कोई कसूर नहीं जे बत्ती बुत्ती बंद हो गई है। आए ना कि कह दे भी उन्होंने कराती है। मैं वैसे खुश है। हुण मेरी गल समझ गए? तो कल वो बड़ी खुशी नाल होसन्ना विच दाखिल हो गए। बहुत बहुत पता नहीं किवें समझोगे। तूत का बूटा कभी देखा किसी ने? शतूत का बोलो भी किड्डा क हुंदा? छोटा भी हुंदा ते जे उन्होंने छांटिया जाए तो लगड़ा ज़्यादा दिन ना होंदियां। जदों भी बिगड़े तिगड़े सेवक 10-20 निकलते हैं उदों बेदारी ज़्यादा आ गई। इहदा राज है जे इंजन विच बिगड़े तिगड़े पुरजे होणगे ते गड्डी चलेगी ना दे बराबर। ते जे उन्होंने ओवरहाल हो जाएगी ते पुराने की जगह नवे हो गए तो फिर समझ लो जदों कोई भी रुस के या रब नूं झूठा कह के या गलत कह के जदों भी निकलेगा तुसी 100 गुना वध जाओगे। इस वास्ते अज घुटनियां ते खड़े हो जाओ। अज ये दुआ करनी है फजल ये साड़ियाँ खतावां माफ होण